क्यों हमें पता है कि स्वच्छता और पेयजल में ही हमें पानी खर्च करना है, और राज्य वित्त का हमें यह है कि मानदेय और हमारे इसमें ज़्यादा पैसा चला जाता है, तो उससे ज़्यादा हम कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन अगर OSR होगा तो हम उससे इतर भी बड़ी योजनाएं भी अपने पंचायत के लिए सोच सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाखा शर्मा है। सर, इस सेशन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि राज्य सरकार कैसे मतलब OSR को बढ़ाने के लिए या कलेक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करेगी। सबसे पहले तो सर, जैसे माधवपुर गांव में 400 घर दिखा रखे हैं, तो हम राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसको एक रूल बनाकर उस पे हाउस टैक्स जनरेट कर सकती है और उसको कंपलसरी करें, ताकि मतलब सभी व्यक्ति उसको दे। मतलब दूसरी चीज, जैसे ग्राम पंचायतों में जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर मतलब कैसे OSR कलेक्ट करना है, क्या उसका आकलन करना है, कैसा मतलब रखना है, उसकी एक कमी होती है प्रशिक्षण की, जानकारी की। तो राज्य सरकार एक समय अवधि रख के कर्मचारियों को जो है ट्रेनिंग दे सकती है कि हमें कितना मतलब OSR रखना है, क्या किस तरीके से उसका आकलन करना है, संग्रहण करना है। तो उस संबंध में राज्य सरकार ये हेल्प कर सकती है मतलब उस ग्राम पंचायत के अधिकारियों की। सर, जैसे तीसरा क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत के OSR की क्षमता के दोहन के लिए पंचायत सचिव की क्या भूमिका है। तो सर, सबसे पहले तो इसमें यही है कि GP में जो है OSR उत्पन्न करने के लिए लोगों को सबसे पहले तो अवेयर करना है। एक पंचायत सचिव जो है अवेयर कर सकता है लोगों को, क्योंकि हम जब केस देख रहे थे तो उसमें लोगों में जागरूकता की भी कमी हमें देखने को मिल रही थी। उसके अलावा अन्य पंचायतों का उदाहरण देखिए, वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो एक दूसरी पंचायत का जो एक प्रभाव होता है, या जो उसका जो एक सुखद हमें जो बाद में अंत देखने को, या जो भी सुखद उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उसको प्रभावित करेंगे। इसके अलावा वो जो ग्राम पंचायत की जो समिति, जो ग्राम पंचायत होती है, उसको नए आइडियाज जो है अपनी तरफ से दे सकता है कि किस तरह से हम और OSR उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर फोर्थ क्वेश्चन था कि नए करों और शुल्कों के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। अब ये बहुत से, जब हम कोई नए टैक्स लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत से लोग उसका विरोध करेंगे, तो हम आप लोगों को सबसे पहले तो हम समझाएंगे, सीधी सी बात है, वो नहीं मानेंगे तो उनको पहले बताएंगे कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और वहाँ 400 परिवार निवास करते हैं, और हमें ये बताना था कि उसमें हम किस तरह से ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं और किस तरह का हम उनको टैकल कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे साथियों ने कहा है, बहुत ही अच्छे आइडिया उन्होंने दिए हैं। अगर वो सब कुछ अगर पॉसिबल हो जाए तो मुझे लगता है OSR जो है इतना जनरेट हो जाएगा कि हमें फिर सोचना पड़ेगा कि इसको खर्च कहाँ करें। लेकिन हमारी चुनौती वो नहीं है सर, हमारी चुनौती जो है हम टिहरी गढ़वाल से आते हैं, और हमारे गांव, हमारे जो क्षेत्र है 5000 की जनसंख्या, मुझे लगता है 20 से 25 गांव अगर हम मिलाएंगे तब जाके होगी। तो हम यहाँ ये सीखने आए थे कि किस तरह, मैं 2019 से सुन रहा हूँ OSR, लेकिन अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई भी गांव उत्तराखंड का नहीं आया है जो कहीं इंटीरियर में या मतलब ऐसे स्तर पे हो जहां पर्यटन की कोई सुविधा ना हो और वो अपना OSR जनरेट कर रहा हो और सरकार ने उसके लिए कुछ काम किए हैं। हमारे शासन में सचिव से लेके बड़े बड़े IAS बैठे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में किसी ने भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। और हम सोच रहे थे कि शायद इस ट्रेनिंग में आएंगे हमें मिलेगा इस चीज का सॉल्यूशन कि 200-250 के जो गांव हैं उनमें हम OSR कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से गांव है, जैसे माणा है, यहाँ उत्तरकाशी में कुछ ऐसे जादूम वगैरह जो गांव है, वो पर्यटन की दृष्टि से जब लोग वहां जाते हैं तो उनका ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ता है। वहां सरकार होम स्टे की योजना चलाती है, बहुत लाखों करोड़ खर्च करती है, तब जाके वहां लोग अपना आज रोजगार कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है कि हम जनपद पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, और जो जनपद पौड़ी गढ़वाल है वो 4 धाम यात्रा रोड पे भी नहीं है, एक अलग थलग जिला है, और जहां का जो पलायन है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। और वहां आज गांव में मुश्किल से अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा गांव होगा तो वहां 200 या 250 के आसपास लोग रहते हैं। तो हमें ये इस हिसाब से मैं ये सोच के यहाँ आया था कि हमें उन 250 जो जनसंख्या वाला गांव है उनमें किस तरह से हम OSR जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो आपने कहा, जहां जिस गांव की जनसंख्या 5000 होगी वो पहाड़ों में अपने आप नगर पंचायत बन जाएगा। 5000 से ऊपर की जनसंख्या में नगर पंचायत बन जाएगा, वो तो ग्रामीण क्षेत्र रहेगा नहीं।
पहला क्वेश्चन था ओएसआर हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ओएसआर उत्पन्न करना थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है। और इसमें हमने कुछ आइडियाज सोचे हैं। तो जैसे हम गांव में क्या कर सकते हैं कि पुस्तकालय की स्थापना कर सकते हैं, लाइब्रेरी। अगर हम छोटी सी लाइब्रेरी बनाएंगे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि अगर वहाँ कोई स्कूल है ना, तो या पंचायत भवन है, उसमें हम बना सकते हैं लाइब्रेरी। और उसमें हम एक फीस रख सकते हैं मंथली। तो अगर उसमें हम सुविधाएं देंगे, जैसे पानी की और चेयर्स वगैरह अच्छे रखेंगे वहाँ पे, तो उसमें हम फीस ले सकते हैं मंथली, तो वो पैसा भी जमा हो सकता है। और इसके बाद हम गांव में एक इमरजेंसी वाहन लगा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो उसमें जा सके। इसमें फायदा ये है कि मतलब तबीयत तो ऐसे खराब होती नहीं है, कमी होती है तो इसमें और चार्जेस रखेंगे मगर वाहन का, तो वो हमें उसमें मिल जाएगा, टैक्स वगैरह फीस है जो। तो एक सर वाहन हम सेकंड हैंड खरीद सकते हैं, नया नहीं। और हाँ सर, और एनजीओ वगैरह भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, तो हम कर सकते हैं, अगर हम सोचे तो हो सकता है। थर्ड सर, सोचे तो हो सकता है, यही है। हाँ सर, थर्ड सर, जैसे विवाह होते हैं गांव में, तो हाँ ये कर सकते हैं हम पंचायत सचिव के तौर में। वहाँ पे जो विवाह का सामान है, जैसे सर टेंट वगैरह होता है पंचायत में, टेंट बर्तन वगैरह हम खरीद सकते हैं। और जैसे किसी की शादी होती है तो उसमें हम उसका टैक्स ले सकते हैं, जैसे वो सामान जाएगा शादी में, किराया ले सकते हैं सर, किराया ले सकते हैं सर। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है। और सेकंड क्वेश्चन था राज्य सरकार कैसे मदद करे ओएसआर जुटाने में हमारी। तो उसमें राज्य सरकार सर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा सकती है, और विभिन्न योजनाओं हेतु फंड प्रोवाइड करवा सकती है राज्य सरकार ओएसआर जुटाने में। थर्ड सर, हाँ जैसे प्रोत्साहन राशि, जैसे कोई टैक्स पेयर है तो उसे प्रोत्साहन राशि, जैसे टैक्स पेयर है वो तो अगर एज ए पंचायत सेक्रेटरी हम देखें तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर एसएफसी और एफएफसी के तरीके से देखें तो उनमें बजट फिक्स होता है, और हम अगर कुछ चीज बनाना चाहते हैं और बजट फिक्स होता है, अगर हमारे पास ओएसआर होगा तो हम उस ओएसआर के जरिए उस बजट के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि हम जो चीज हम बनाना चाहते हैं उसको हम अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से बना सकें। जैसे कि हमें कोई एक जिम बनाना है, आपने देखा होगा हरियाणा में एक जिम बन रहा था, आपने जिम की फोटो देखी। तो अगर जिम बनाने के लिए हमारे पास एसएफसी या वित्त आय जो है सांसद निधि या विधायक निधि, वहां से पैसा आ रहा है, और मान लीजिए 10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन 10 लाख रुपए में वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्डिंग तो बन जा रही है लेकिन उसमें जो मटेरियल है तो सामान नहीं है। अगर हमारे पास ओएसआर होगा तो हम उस चीज से मटेरियल को खरीद सकते हैं, हमें दोबारा से हमें और चीज में डिपेंडेंसी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी एसएफसी जितने भी जो बजट से जो पैसा आता है उसकी प्रक्रिया थोड़ा लंबी होती है, और अगर पंचायत के बाद में ओएसआर होगा तो पंचायत फ्री है कि उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो एज ए सचिव ये है कि हम ये काम कर सकते हैं कि हमारा कोर फोकस ये होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से जो हमारे पास पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और दूसरा ये है कि एक था यहाँ पे कि अगर आपने वो जो कहानी देखी माधवगढ़ की कहानी, उसमें एक पॉइंट था कि गांव के मतलब उसकी कमी है, मैन पावर की कमी है। तो अगर हम सरकार पे डिपेंडेंसी करते हैं कि सरकार मेन पावर जनरेट करे, ये पॉसिबल हो या ना हो, उससे पहले मेरे हिसाब से पंचायत सचिव की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जब तक इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं होती है तब तक टैक्स कलेक्ट करना, उनको उनके रिकॉर्ड को रखना, उन्हें मेंटेन करना और उनका सोशल ऑडिट करवाना, ये पंचायत सचिव के दायित्व है एज ओएसआर के खर्च करने के संबंध में। तो इसके बाद ग्राम सभा कर दे रही है, तो इसका भी हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। तो रूलिंग्स एंड बायलॉज ये बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है।